हम लोग को बाबा विश्वनाथ के मिल जाने से बहुत खुश हुए थे, अपने पूरे परिवार को ले आए गंगा जी नहाने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। इस समय हम खड़े हैं बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में। आप सभी को पता ही होगा कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसका सर्वे चल रहा है और आज ही वहाँ पर एक शिवलिंग मिला है। और जो हिंदू पक्ष है वो काफ़ी समय से ये बात उठाता आया है कि वहाँ पर पहले भी शिवलिंग था और नंदी जो भगवान है वो लगातार मस्जिद की तरफ देख रहे थे। तो एक मांग थी कि अयोध्या, काशी, मथुरा हमको दे दी जाए। आज वहाँ पर शिवलिंग मिल भी गया है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं इसी विषय पर बात करने के लिए। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? इम्तियाज़ जमा खां शानू, काशी क्षेत्र महामंत्री भाजपा। सर, ये बताइए, आज वहाँ पर जो है शिवलिंग भी मिल गया है, क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, माननीय न्यायालय ने एक आदेश दिया जिसके द्वारा उसका जो है परीक्षण किया गया और परीक्षण के दौरान क्या मिला क्या नहीं मिला ये तो कोर्ट में आने के बाद ही पता चलेगा। अगर वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ें मिली होगी तो माननीय न्यायालय द्वारा जो भी चीज़ प्रस्तावित की जाएंगी या जिस चीज़ का आदेश दिया जाएगा उस चीज़ का हम तो कहते हैं दिल से उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के निवास करने वाले यहाँ के निवासी हैं और हिंदुस्तान की न्यायालय पे, हिंदुस्तान के संविधान पे पूर्ण विश्वास हम सभी का है। सर, एक मुसलमानों का जो बड़ा वर्ग है वो बोल रहे हैं कि सर्वे नहीं कराना चाहिए, गंगा जमुनी तहजीब जो है खतरे में आ जा रही है उससे। देखिए, सबसे बड़ी गंगा जमुनी की तहजीब जो निरीक्षण के दौरान जो दिया गया, कोर्ट ने आदेश दिया था कि या तो उस ताले को चाबी के द्वारा खोला जाए या तोड़ा जाए। तो ज्ञानवापी मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी द्वारा जो भी उसमें किया गया पूरा सहयोग किया गया। ऐसी कोई भी अपनी घटना या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रही जिससे हमारे मुसलमान वर्ग ने उसका विरोध किया। तो दिल से शुक्र मैं गुजार करता हूँ यहाँ के मुसलमान भाइयों का, यहाँ के इंतज़ामिया कमेटी का, कि पूरी तरीके से जो है कोर्ट का जो है आदेश का पालन किया। उसके लिए दिल से धन्यवाद मुसलमानों को यहाँ से। अच्छा, जो बातें निकल के आ रही हैं कि जहाँ पे शिवलिंग पाया गया है ज्ञानवापी, जो वहाँ पे कुंड है, तो वहाँ पे वज़ू किया जाता था शिवलिंग के पास में। देखिए, वज़ू करने का अगर वो मस्जिद है, अगर वज़ू किया जाता होगा तो वज़ू किया जाता होगा, लेकिन माननीय न्यायालय उस चीज़ को कैसे देखती है, उस पर कैसा विचार करती है, अपना फैसला कैसे करती है, ये तो न्यायालय का जो है वो रुख रहेगा। मंदिर वहाँ पे निकलता है तो क्या कहेंगे? तो अगर न्यायालय वो करती है तो उसको मानना चाहिए, दिल से मानना चाहिए, स्वागत करूँगा हम उसका। जी, जो असदुद्दीन ओवैसी है इसका विरोध कर रहा है, जो अकबरुद्दीन ओवैसी उनके भाई हैं वो औरंगजेब की मज़ार पे जाके। देखिए, ऐसा है कि ओवैसी साहब को मैं आपके इस चैनल के द्वारा खुली चुनौती देता हूँ। मेरा नाम इम्तियाज़ जमा खां है, मैं जाति से पठान हूँ और मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। मेरा नंबर है 870 70 83 719 और मैं हिंदुस्तान का निवासी हूँ और मैं मुसलमान हूँ। तो ओवैसी साहब को मैं इस चैनल के माध्यम से खुली चुनौती देता हूँ कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमान को उनको जानना है और हिंदुस्तान के मुसलमान को उनसे बात करना है तो डायरेक्ट मुझसे संवाद करें। और जहाँ तक औरंगजेब की बात करना है तो अगर औरंगजेब की बात करना है तो चले जाएं काबुल, अफगानिस्तान। हिंदुस्तान में किसी ऐसे धर्म की या किसी ऐसी चीज़ की बात नहीं करना चाहिए जो हिंदुस्तान के सहवाल को बिगाड़े। ओवैसी साहब, आप राजनीति करें, राजनीति को धर्म से न जोड़ें, ये मेरा उनको बहुत छोटा सा आग्रह उनसे है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो मोदी सरकार है मंदिर मस्जिद ही कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। विपक्ष ने माननीय मोदी जी के कार्यकाल में आज मुसलमानों के लिए जितना कार्य कर दिया गया वो कभी सोचा ही नहीं गया था। एक छोटा सा उदाहरण है कि मदरसे से पढ़ने के बाद एक मुसलमान सिर्फ अपने बच्चे को या तो मौलाना या मस्जिद का किसी इमाम बनाने का सोच रखा था, लेकिन माननीय मोदी जी ने एक नियम निकाला, एक कानून निकाला कि मदरसे की जो डिग्री होती है उसको लेने के बाद अब हिंदुस्तान के सेना में भी मुसलमान भर्ती हो सकता है। माननीय मोदी जी का सिर्फ एक सपना कि मदरसों को खूबसूरत बनाएं, मदरसों का सुंदरीकरण, मदरसों में छात्रावास की व्यवस्था, और एक ही उनका संकल्प है कि मदरसों में पढ़े हुए जितने भी वहाँ पढ़ने वाले छात्र हैं उनके एक हाथ में कलाम पाक और एक हाथ में लैपटॉप, यानी मुसलमान वर्ग को भी वो शिक्षित करना चाहते हैं। आज का जो परिवेश है, आज की जो शिक्षा है वो दिलाना चाहते हैं। ये ओवैसी जैसे लोग कभी सोच भी नहीं सकते। अच्छा, ये बताइए, जैसे वहाँ पे मंदिर मिलने के साक्ष्य मिल रहे हैं कि यदि मंदिर बन जाता है तो क्या फिर मस्जिद तोड़ के ही मंदिर बनेगा? इस पे हम चाहेंगे कि इस पर फैसला कानूनी करे, इस पर जो कोर्ट फैसला दे।
इसका जो भी कोर्ट जो फैसला देगी उसका जो दिल से स्वागत करेंगे। जी मैं बनारस से हूँ। ये जो अभी सर्वे चल रहा है, जी भैया, इसका सर्वे के लिए अब क्या बताएंगे। अब जो होना रहेगा तो वो तो होना ही है भैया, जो होना रहेगा वो तो होना ही है। अब उसका फैसला कोर्ट देखिए, अब आदेश तो निकाली है, अब उसके क्या देखना है। अभी तो जांच तो चल ही रही है, अब जांच के बाद देखिए कल की सुबह क्या होता है। आज सुनने में आ रहा है कि शिवलिंग वहाँ पर मिला है। ऐसी कोई बात तो नहीं भैया, अभी तो फ़िलहाल आपके अल्फाज से मैं अभी सुन रहा हूँ। अभी तो कुछ सुनने में ऐसा नहीं आया कि कोई ऐसा चीज़ वहाँ पे मिला हो। सिर्फ कल के डेट में मैं ये सुना था कि वहाँ पे सांप निकला था। आज न्यूज़ देखिएगा, शिवलिंग मिलने की बात सुनने में आ रही है। जी अभी तो फ़िलहाल उसका नॉलेज नहीं है भैया हमको। अच्छा ये बताइए सर, मदरसों में ये भी हो रहा है कि अभी योगी सरकार ने ये किया कि राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया है, तो इसका मौलवी विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान है और जिस भी देश में आप रहते हैं, जो भी शैक्षिक संस्थाएं हैं, उसमें अपने देश का राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होना चाहिए। चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो संस्कृत की पाठशाला हो, राष्ट्रगान हर उस संस्था में अनिवार्य होना चाहिए जहां हिंदुस्तान उस देश के लोग रहते हैं, उस देश की शिक्षा उनको प्राप्त हो रही हो। तो राष्ट्रगान का विरोध, हमें तो राष्ट्रगान की बात सुनने से, उसका नाम लेने से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। तो राष्ट्रगान पे विरोध हमारे समझ से बहुत गलत चीज़ है। राष्ट्रगान पे कोई विरोध नहीं होना चाहिए। मौलवियों के अनुसार कि जो धर्म है, मजहब है, वो पहले आता है, देश में बाद में आता है, इसलिए विरोध कर। देश पहले है, धर्म बाद में है। देश पहले, धर्म बाद में। जिस देश के हम निवासी हैं, उसका राष्ट्रगान, उसकी सुरक्षा और उसकी इज्जत पहले और जाति बाद में। देश की बात पहले करेंगे और जात की बात बाद में। कोई जात नहीं, पहले देश, उसके बाद फिर कोई जात। धन्यवाद। मैं काशी विश्वनाथ की नगरी में से हूँ जी। अच्छा जो सर्वे अभी चल रहा है, क्या कहेंगे उस पर? वो सर्वे ठीक चल रहा है। वहाँ पर श्रृंगार गौरी बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है, उसमें कोई बात नहीं है। वो मंदिर वहाँ पर था, वहाँ पर मंदिर अब बननी चाहिए, बनना चाहिए एकदम, उसमें कोई नहीं। इसमें मंदिर में हाथ लग चुका है, वो मानिए हाथ लग चुका है, वो बनेगा, इसमें कोई बात नहीं है। हम लोग काशी विश्वनाथ जी की नगरी में है, हम लोग का जन्म कर्म सब इसी जगह है। वहाँ पर शिवलिंग मिलने की बात आज पता चली कि वहाँ पर शिवलिंग था पहले। वहाँ पर शिवलिंग भी है, स्वास्तिक भी है, सभी चीज़ें हैं। यहाँ पर ज्ञानवापी नाम नहीं था, ज्ञान चंद्र नाम था जो यहाँ के थे। यहाँ पर ज़बरदस्ती ज्ञानवापी नाम लिखे हुए हैं। एक काशी विश्वनाथ मंदिर और श्रृंगार गौरी का माता का मंदिर वहाँ पर बनना चाहिए, वहाँ पर बिल्कुल बनना चाहिए। आप बताइए सर, क्या कहेंगे आप? सर अब क्या मिला है क्या नहीं मिला ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि जो कोर्ट अगर जो भी फैसला करती है उसको सबको मानना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो। बस मैं उसी के साथ जाना चाहूँगा, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। अच्छा ये बताइए सर, जैसे आप लोग भी मस्जिद में जाते होंगे तो कुछ निशान चिन्ह वहाँ पे कुछ ऐसा कभी समझ में आया? देखिए, ऐसा है कि हम सबसे बड़ी चीज़ कि हम पहले आपको हिंदुस्तानी मानते हैं। हम किसी भी मस्जिद में जाते हैं तो उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की नीयत से जाते हैं। हम इस नीयत से नहीं जाते कि उस मस्जिद में कोई निशान है, कोई चिन्ह है या नहीं है। मैं बनारस में रह रहा हूँ, बनारस में रहते हुए मुझे 42 साल हो गए और मैंने आज तक ज्ञानवापी में नमाज नहीं पढ़ी है। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ, जुमे की नमाज़ पढ़ता हूँ, ईद की नमाज़ पढ़ता हूँ, बकरीद की नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन दिल में पहले हिंदुस्तान रखता हूँ, फिर उसके बाद कोई बात करता हूँ। धन्यवाद। बढ़िया 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 बढ़िया। आइए हम लोग और लोगों से जानते हैं उनका क्या कहना है। आप बताइए सर, आप कहाँ से हैं? बनारस से। बनारस से जो सर्वे हो रहा है, आज शिवलिंग भी मिला है, क्या कहेंगे? तो असर क्या बात है, वो तो था ही शिवलिंग यहाँ पर। ताई लोग यहाँ आए, उसको तोड़ कर उसको मस्जिद का रूप दे दिए। शिवलिंग तो पहले से था, ये बात हो रही कोई है असर की बात तो है नहीं। असर की कोई बात होती तो आप बताइए। पहले शिवलिंग था, आज भी शिवलिंग है। एक पक्ष यह भी कह रहा है कि गंगा जमुनी तहजीब जो है इससे मतलब उसमें बाधा पड़ेगी। क्या बाधा पड़ेगी, धमकी भरा है ये तो। अगर धमकी से, इस धमकी से अगर देश चले। हाँ, मुसलमान कह रहे हैं कि गंगा जमुनी तहजीब है वो नष्ट हो जाएगी, देश में दंगे होंगे, इस तरह की बातें हो रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ अफवाह है, ये सिर्फ अफवाह है और ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग कहाँ से? हाँ, ये बनारस के। ये जो सर्वे हो रहा है, वहाँ पर मिला है क्या?
अब मिला है तो क्या किया जाए, पुराना दबाए थे लोग तो मिलेगा ही ना भाई, वो दबा हुआ था तो जरूर मिलेगा। जो सत्य है वो सत्य सामने आ रहा है, जो सत्य है वो सत्य सामने आ रहा है, सबके सामने आ रहा है, जो है वो भी सब सामने आएगा। आप दंगे की बात कर रहे हैं, दंगा इस समय कहाँ होगा? नहीं दंगा योगी की बात नहीं है, मंदिर था ना, बात नहीं है, न दंगा होगा न कुछ होगा। रह गया कि कोर्ट फैसला करेगा, वो सब तो मिल ही गया है। हमें दंगे अपराध करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें लड़ाई मार झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब कोर्ट ही समझेगा, फैसला करेगा वो कोर्ट सामने आ रहा है। हर हर महादेव। कोर्ट फैसला कर देगा कि वहाँ पर मंदिर है तो मस्जिद टूटेगी, मंदिर था इसका नहीं, विरोध होगा ना। मंदिर है, वहाँ पर था, आज भी श्रृंगार गौरी बाबा काशी विश्वनाथ जी की मंदिर वहाँ पर है, जबरदस्ती बनाई गई है। सही बात भैया, एकदम सही बात बोल रहे हैं। नवरात्र के चौथे दिन सभी माताओं बहनों श्रृंगार गौरी की माता की पूजा करने जाती थी वहाँ पर। नवरात्र के चौथवें दिन वहाँ पर श्रृंगार गौरी की माता की पूजा होती है। बाबा काशी विश्वनाथ जी वहाँ पर हैं। नंदी भगवान भी आज भी सब नक्शा परंपरा बदल गया है, मगर आज भी नंदी भगवान, नंदी महाराज आज इधरी के मुंह करके बाबा उरी ऐसे तो फिर कई सारे मस्जिद है जो मंदिर तोड़ के बने, क्या उनको भी बदलेंगे? बात अलग है, बात अलग है। अभी तो यहाँ हो रहा है, इसके बाद मथुरा की पारी है, वहाँ भी कोर्ट फैसला करेगा। वहाँ भी हिंदू मंदिर था, मस्जिद बनाई गई थी, मस्जिद में कुआं नहीं होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, पार्वती पते हर हर महादेव। एक कहावत कही गई है, राम मंदिर झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है। काशी मथुरा पे रुक जाते तब भी, लेकिन अब तो ताजमहल और बहुत साल अब तो ताजमहल तक भी बात जा रही है। ताजमहल का अभी कोई वो निर्णय अभी साफ नहीं है, अभी उसमें अभी चलेगा, अभी वो बाकी है उसका। अभी जिस दिन से 22 कमरे खुलेंगे उस दिन उसमें भी सच आएगा, साथ सामने उसमें क्या था, वो तेजो महल था। लेकिन ताजमहल के दोनों लेफ्ट और राइट साइड दोनों जगह शंकर जी के शिवलिंग है, ये माना जाता है। और वो पहले वो किला ताजमहल के नीचे राजाओं का महल अभी भी है, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन ये चीज़ें पढ़ाई नहीं गई हैं, किताबों में लिखी हुई हैं और वो चीज़ें छुपाई गई हैं और वो चीज़ें सच हैं। ये बताइए, अयोध्या मथुरा काशी पे रुक जाएंगे कि और आगे जाएंगे? और आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे। जय श्री राम। वो सब बाकी है, अभी तो सीखना है, अभी तो पार्टी शुरू है, अभी काम जारी है, अब सब लगी जाए, अभी स्टार्टिंग हुई है। नमः पते पार्वती। ये बताइए मैडम, ये जो भी सर्वे हो रहा है, जो ज्ञानवापी मस्जिद है वहाँ पर मंदिर मिलने की बात सामने आई है, क्या कहेंगे आप लोग? हम लोग बहुत खुश हैं। आज उसी खुशी में हम लोग नहाने आए हैं गंगा जी। जी हर हर महादेव। चिताईपुर से जी। तो दर्शन किया आज बाबा के? माता गौरी श्रृंगार गौरी के आ जाने से हम लोग को बाबा विश्वनाथ के मिल जाने से बहुत खुश हुए, अपने पूरे परिवार को ले आए गंगा जी नहाने। हर हर महादेव। अच्छा, पहले भी आप लोग दर्शन करने आते होंगे, तो जो नंदी महाराज का मुख है वो मस्जिद की तरफ है, तो कैसा लगता था उस समय? उस समय हम लोगों को अच्छा नहीं लगता था, अब बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग अपना पा गए। ठीक है भाई। अति सरकार ने ये नहीं किया, कुछ नहीं कर रहे मेरे लिए, मेरे लिए ये भिखारी आदमी भीख मांगा खाते हैं, मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। ये जो अन्नपूर्णा माता का वो भंडार है, वहाँ भोजन कर लिया कीजिए, मांगते क्यों? मांगते कि मेरे लिए कोई अच्छा नहीं दिया है। भोजन करने के लिए तो बना है ना? हाँ, अच्छा भोजन करेंगे, जब भोजन करें खा रहे तब भोजन करें, क्या होगा? नहीं मैडम, आप कहाँ से आएंगे? मैं यहीं से हूँ। यहीं से हैं। अभी जो सर्वे हो रहा है, शिवलिंग मिला है, क्या कहेंगे? पटना से आया है, साइड होइए, हाँ। मेरे को खाना नहीं देगा। सर, जो शिवलिंग मिला है वो मस्जिद तो है नहीं, इन लोगों ने जब्त कर रखा है और उसको अपना बनाना चाह रहे हैं। वो शिवलिंग मिला है तो वो एक तरह से तो वो विश्वनाथ जी का ही है ना, ये हम ही लोग का है, वो तो उस पर कब्जा करके रखा था उन्होंने। अब कैसा लग रहा है कि जो असली शिवलिंग है, जो बाबा विश्वनाथ है, उन पर जल चढ़ाने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हाँ, खाना कब दीजिएगा, कपड़ा कब दीजिएगा? कपड़ा उपड़ा नहीं है।
मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सबसे अच्छा काम है, बहुत अच्छा, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, नंबर 1 पर है। विपक्ष बोले कि मोदी हिंदू मुस्लिम करते हैं। नहीं, बहुत अच्छा काम कर, मोदी योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। मेरा नाम दीपक हुआ और मैं दरभंगा से आया हूँ, दरभंगा ज़िला से, और यहाँ बाबा का पूजा करने के लिए आया था। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि कुछ सर्वे का काम हो रहा है, तो नंदी जी जो तपस्या किए वो आज सफल हुई, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। हाँ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अच्छा लग रहा है, ऐसी बात नहीं है, और देखे आगे क्या होता है। क्या जीता है इसीलिए इनको। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।